जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरं भाकल्याणं दाकनक चंपकदाम्बुषाम् उत्तुंग पिन कुछ कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। हम हनुमते रुद्रात्मका हुं फट्। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इस प्रकार से रोजाना यह स्तुति बोलने से और इन मंत्रों को बोलने से आपके ऊपर धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ेगा। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के यदि इन मंत्रों का जप करते हो और सूर्यास्त के समय पे विशेष तौर से जप करते हो तो आपको निश्चित तौर से मां भगवती जगत जननी और सभी पराशक्तियों की कृपा प्राप्त होगी। परंतु नियम यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। सूर्य उदय के 1 घंटा पहले आपको जप करने बैठ जाना है और शाम को सूर्यास्त के बाद 1 घंटे तक यह जप करना है। घी का दीपक अवश्य लगा लें। पूरब मुखी होकर के यदि बैठ सके तो बहुत अच्छी बात है। पूरब मुखी ना हो तो पश्चिम मुखी बैठे, ना हो तो उत्तर मुखी बैठे, और वो भी ना हो तो दक्षिण मुखी बैठ के भी कर सकते हो। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आज हम आपको शनि से संबंधित कुछ उपाय बताएंगे। जिस भी मनुष्य का शनि खराब हो उस मनुष्य को शनि से संबंधित जप तप दान धर्म करते रहना चाहिए। अब शनि की ढैया भी लगती है, शनि की 7.5 भी लगती है, शनि नीच का भी होता है। तो शनि से संबंधित ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप कर सकते हो और बहुत आसान है, वो उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति नवग्रह से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहता हो तो हमारी नवग्रह शांति कैसे करें यह किताब हमसे मंगा सकता है। इस किताब में नवग्रह शांत करने से संबंधित सभी प्रकार के उपाय लिखे गए हैं। यह किताब मंगाने के लिए आपको 9893128047 और 7649862712 इन नंबर पर व्हाट्सएप पर अपना नाम पता भेज करके उचित दक्षिणा दे करके यह किताब प्राप्त कर सकते हैं। अब शनि से संबंधित उपाय, तो सबसे पहले तो महामृत्युंजय का जप या शिव जी का जप करना चाहिए खुद स्वयं को, यदि शनि से संबंधित पीड़ा हो तो। क्योंकि कई बार शनि बहुत नुकसान देता है।
क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं। और यदि आपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पापी हो, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार यदि आपने अपनी माता को परेशान किया है, पिताजी को परेशान किया है, या भाई को परेशान किया, या बहनों को परेशान किया, या स्त्री है तो पति को परेशान किया, यदि पुरुष है तो पत्नी को परेशान किया हो, नौकर चाकर के पैसे खा गए हो, तो इस प्रकार की यदि काम करके आए हो तो इस जन्म में कष्ट तो मिलेगा। और शनि न्याय के देवता हैं तो वो कष्ट तो अवश्य देंगे। तो उनसे बचने या कम करने का तरीका यह है कि महामृत्युंजय के जप खुद मनुष्य को स्वयं करना चाहिए। अब आप कहेंगे मेरे पास पैसा है तो मैं पंडितों से करा लूं, तो पंडितों से महामृत्युंजय के मंत्र के जप तो करवा लो, परंतु विधि विधान से करवाना है। अब विधि विधान का मतलब होगा जितने भी जप कराए जाते हैं, चाहे महामृत्युंजय के कराओ, चाहे वो नवग्रह शांति के कराओ, चाहे वो शनि देव के करवाओ, उन सबके कुछ नियम होते हैं जप करने के। आपको वो नियम का ज्ञान होना चाहिए ताकि उनसे आप बोल सको। पहला नियम तो है कि जब भी आप किसी का कोई भी अनुष्ठान करें या करवाएं अपने लिए, तो नांदी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जितने भी धर्म प्रेमी बंधु हैं उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता। आप महामृत्युंजय के जप कराते हो तो उसका फल क्यों नहीं मिलता, नवग्रह शांति के जप करवाते हैं तो उसका फल क्यों नहीं मिलता, वो भी मैं आज इसी में बताने जा रहा हूं। तो ये अगर आप चाहें तो अपने मित्रगणों को भी फॉरवर्ड कर सकते हो आप, ताकि उनको भी इस चीज का ज्ञान मिल सके कि आप यदि पूजा पाठ कराते तो पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता। वो इस चीज में मैं बताने जा रहा हूं। तो महामृत्युंजय का जप या नव दुर्गा का अनुष्ठान कराएं या नवग्रह शांति का अनुष्ठान कराएं तो सर्वप्रथम ब्राह्मण को और जो करवाने जा रहा है, जो संकल्प लेगा, दोनों को नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। उसके बाद में गौरी गणेश की पूजन करके संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि नांदी श्राद्ध कर्म करने से यदि आपके घर में या ब्राह्मण के घर में जिसने संकल्प लिया है उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी गमी हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई सूतक लग जाता है, कोई पातक लग जाता है, तो उसका दोष नहीं लगता, वो यहां पे पाठ कर सकता है। दूसरा, जो भी मनुष्य जप तप करता है, हवन करता है, उसको जप के दौरान, हवन के दौरान झूठे मुंह नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल हम देखते हैं बहुत से ब्राह्मण लोग जर्दा चूना बहुत खाने लगे हैं और मुंह के अंदर जर्दा चूना ठूस करके फिर वो जप करने बैठते हैं, तो वो कोई फायदा नहीं मिलता है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जिससे भी आप जप कराएं वो जर्दा चूना जप के दौरान न खाए और न हवन के दौरान खाना चाहिए उसे। तीसरी बात, एक समय भोजन करना चाहिए उस मनुष्य को जो ये जप तप करता है। स्त्री के साथ संसर्ग नहीं करना चाहिए, स्त्री से दूर रहना चाहिए, सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए, और जो मनुष्य ये जप तप करता है उसे किसी की मृत्यु होने पर उसके घर भी नहीं जाना चाहिए। और यहां तक कि यदि वो जप तप करता है, किसी का संकल्प लेता है कोई ब्राह्मण देवता, तो उसे नाखून भी नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी बाल भी नहीं काटना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें और कोशिश की जाए अपने घर में ही ये जप तप कराना चाहिए मनुष्य को, ताकि आपके सामने वो ब्राह्मण रहे और जर्दा चूना नहीं खाए, आपका ही भोजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का, और साथ ही साथ में इन व्यसन से भी वो दूर रहेगा, स्त्री संसर्ग से भी वह दूर रहेगा। यदि आपने संकल्प किसी ब्राह्मण को दे दिया और उसने बोला कि मैं अपने मंदिर में बैठ के कर लूंगा, परंतु उसको ये नियम नहीं मालूम और इन नियमों में यदि उसने कहीं पे तोड़ दिया तो फिर आपका जप या तप का अनुष्ठान है वो सब बेकार हो जाता है।
इसलिए आप जिस भी मनुष्य से जप तप कराएं, अपने सामने ही रख करके उस पंडित को, उस ब्राह्मण को अपने सामने अपने घर पर ही रखें और यहीं पर ही रह करके उससे जप करवाएं, तप करवाएं, यानी दशांश हवन अवश्य कराना है। और जितना भी आप जप करवाते हो उसका दशांश हवन अवश्य कराएं। हवन अत्यंत आवश्यक है। यदि वो कहते हैं कि हमने जितना जप किया उसका 1/10 और हमने बढ़ा करके जप कर दिया है, तो ऐसा नहीं होता है। अधिकांशतः ये गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से आपके द्वारा तो पैसे दे दिए जाते हैं, संकल्प भी दे दिए जाते हैं, परंतु फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आपको फल नहीं मिलता। इसलिए इन नियमों का अवश्य पालन करें। शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें, नक्षत्र अवश्य देख लें और वार अवश्य देख लें। गलत नक्षत्र में किए गए संकल्प भी काम के नहीं होते हैं। इसलिए नक्षत्र भी अच्छा नक्षत्र होना चाहिए और शुभ वार होना चाहिए, तो ही संकल्प दें, ताकि अच्छा रहेगा। तो अब हम चल रहे हैं महामृत्युंजय के जप कराना चाहिए। यदि शनि से यदि आप कष्ट में हो, तो यदि शनि की ढैया लगी हो, शनि की 7.5 लगी हुई हो, या फिर शनि नीच का हो, या शनि नुकसान दे रहा हो, तो आपको महामृत्युंजय के जप करना चाहिए और शिव जी का जप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, ये मंत्र है। इस मंत्र का जप करना चाहिए। और ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हो, यह जप करवा सकते हो। पंचदशांश हवन अवश्य करें। यदि आप शनि ग्रह से परेशान हो तो अमोघ शिव कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। यह अमोघ शिव कवच अनेक पुस्तकों में मिल जाता है, परंतु उसमें कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। तो आप किसी अच्छे पब्लिशर का अमोघ शिव कवच का पाठ करें, वहां से लेकर के करें। शनि से संबंधित व्रत रखना चाहिए और शनि से संबंधित कथाओं का पाठ करना चाहिए। यदि आप शनि से संबंधित शनि ग्रह से संबंधित बीमारी है और शनि ग्रह से परेशान हो, तो हमारे द्वारा शनि आराधना कैसे करें यह किताब लिखी गई है। आप चाहें तो यह किताब हमसे उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा हो तो नीलम रत्न के साथ में पन्ना भी धारण कर सकते हो। और कोई भी रत्न जो है 5 वर्ष धारण करने के बाद में फिर उनको बदल देना चाहिए। यदि आप शनि ग्रह से पीड़ित हो तो मछलियों को अपने ऊपर से आटे की गोली उतार के मछलियों को आटा खिलाना चाहिए। और यदि आप शनि ग्रह से परेशान हो तो अपने खाने का जो अंतिम ग्रास होता है अपनी थाली का, वह निकाल करके उसे कौवों को खिलाना चाहिए। शनि से संबंधित चीजों का दान देना चाहिए, जैसे काली उड़द साबुत वाली, लोहे का दान देना चाहिए, तेल का दान देना चाहिए, चमड़े का दान देना चाहिए, पत्थर का दान देना चाहिए, शराब का दान देना चाहिए, स्पिरिट का दान देना चाहिए। ये शनि से संबंधित दान है। और शनि का दान जो है या तो दिन में 12 बजे दे सकते हो, या फिर सूर्य अस्त होने के बाद में ही शनि का दान देना चाहिए, या सूर्य उदय हो उसके पहले पहले शनि का दान दे सकते हैं, मतलब अंधेरे में दान देना चाहिए। यदि शनि से संबंधित आप परेशान हो तो लाल चींटी और काली चींटी को आटा, सीखा हुआ आटा जो घी में सेकते हैं, उसमें शक्कर मिला करके वह आटा अवश्य उनको दें। काले कुत्ते को तेल में चुपड़ी रोटी गुड़ रख करके हर शनिवार को खिलाना चाहिए। कुतिया नहीं होना चाहिए, यह भी आप गलती करते हो, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि काले कुत्ते को ही खिलाना है, कुतिया को नहीं खिलाना है। तेल में चुपड़ी रोटी, यदि काली कुतिया हो तो उसे रोटी खिला सकते हो आप,
वो भी दान है, परंतु शनि से संबंधित दान के लिए काले कुत्ते को ही कल रोटी खिलाना है, उसके ऊपर तेल अवश्य लगा ले, सरसों के तेल का थोड़ा सा, और उससे मीठा रख करके खिला दें। शनि से संबंधित शांति के लिए शनि स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, जो दशरथ जी के द्वारा लिखा गया था। तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नित्य सूर्योदय के समय और सूर्य दर्शन करते समय जो है आपको एक मंत्र है, वो मंत्र यदि बोल सको तो उसको बोलना चाहिए। यानी सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाएं और उस समय पे भी आप ओम घृणी सूर्याय नमः तो बोलोगे ही, क्यों बोलोगे, या ओम राम रीम रोम से सूर्याय नमः बोलना चाहिए, ओम सूर्याय नमः बोलना चाहिए। परंतु दर्शन, सूर्य के दर्शन करते समय सूर्य प्रभो दीर्घ देहो विशालदा शीन प्रिया मंदवारः प्रसन्नात्मा पीड़ा दहतु में शनि, ये वाला मंत्र यदि आप बोल सको तो बोलना चाहिए। इससे भी शनि ग्रह की शांति होती है। शनिवार को अपने हाथ के नाप का 19 हाथ काला धागा की माला बना करके शनि भगवान को पिलाना चाहिए, पहनाना चाहिए। शनिवार को अपने हाथ के नाप का 19 हाथ का काला धागा ले लें, उसकी माला बनाकर स्वयं भी पहन सकते हो। और शनि को काले कुत्ते को लड्डू खिलाना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को वट एवं पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पूर्व कड़वे तेल का दीपक जलाकर दूध अर्पित करना चाहिए। और शनि का जो भी व्रत का आप संकल्प लेंगे उसका उद्यापन अवश्य करें। उसमें 33 ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है, ऐसा नियम है। 2-4 ब्राह्मणों से काम नहीं चलेगा, इसलिए जब तक 33 ब्राह्मण का संकल्प रहता है कि 33 ब्राह्मण नहीं हो जाते तब तक भोजन नहीं कराना चाहिए और उद्यापन नहीं करना चाहिए। तब तक शनि का उपवास करते रहना चाहिए। किसी शनिवार से आरंभ करें। 21 दिन में ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः इसका 75,000 जप करना चाहिए। जब भी जप करें सरसों के तेल का चौमुखी दीपक लगा लें और दीपक के नीचे हमेशा कुछ न कुछ रखना चाहिए। तो शनि देव के नाम से जो दीपक लगता है उसमें उड़द के दाने अवश्य रखना चाहिए। दीपक जब भी प्रज्वलित करें, चाहे किसी भी देवी देवता के लिए करें, किसी भी पूजा के लिए करें, उसमें दीपक कभी भी जमीन पे नहीं रखा जाता है। खाली नीचे गेहूं, चावल या उड़द के दाने या काले तिल कुछ न कुछ अवश्य रखना चाहिए, या नीचे प्लेट रखना चाहिए। शनि की वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए, जैसा पहले बताया है, और हवन अवश्य करना चाहिए दशांश। या फिर वीर विक्रमादित्य व शनि की एक कथा है, उस कथा का भी पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से ये शनि से संबंधित बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए हैं। इनको आप करके सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शनि जो है वह न्याय के देवता हैं। यदि आपने पिछले जन्म में पाप कर्म करके आए हैं तो आपको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उनसे बचने के लिए टोटके किए जाते हैं। उसके बाद शनि के कारण कई प्रकार की बीमारियां भी लग जाती है, व्याधियां लग जाती है, और ये सब शनि की क्रूरता, मतलब शनि देव जब क्रूरता दिखाते तब अपना प्रभाव उस मनुष्य के ऊपर डालते हैं। जैसे गठियावात की बीमारी होती है, घुटनों का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, लकवे का दर्द होता है, हाथों का रोग होता है, आलस्य की बीमारी होती है, शरीर की गर्मी होती है। यदि यह बीमारी रहती हो तो ये मान करके चलो कि शनि की वजह से है। तो 4 शनिवार सूर्यास्त के बाद से प्रातः 4 बजे के बीच कभी भी सरसों के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए।
तेल को पहले रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार लेना चाहिए और तेल कम से कम 3 लीटर के आसपास होना चाहिए ताकि यह अभिषेक बहुत आसानी से हो जाए। और जब अभिषेक चलता है उस समय पे ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः इस मंत्र को लगातार बोलते रहो। और जिसको नसों की बीमारी हो उसे भी शनि का दान देना चाहिए। जिसके शरीर से बार बार खून निकलता हो, हाथ पैरों में लगती हो, गिरते हो, तो उसे भी शनि का दान देना चाहिए और शनि की पूजा करना चाहिए। और यदि शनि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो रोग से मुक्ति मिल जाती है, बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है, आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलती है और मन शांत रहता है। शनि देव का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, ये शनि देव का मंत्र है। इसका जप करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और मैं तो कह रहा हूं खुद जप करो और नियम कानून का पालन करके करो ताकि आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि यदि आपको अपने स्वयं की आत्मा की उन्नति करना हो, अपने शरीर को कष्ट न देना हो, शनि भगवान के क्रोध का भाजन न बनना हो, तो स्वयं ही जप करें। जैसे कि हम स्वयं ही यदि ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, यदि अच्छा भोजन खाते हैं, पकवान खाते हैं, तो यह हमारे ही शरीर को अंगे लगता है। यदि दूसरा खाएगा तो दूसरों को अंगे लगेगा। हाँ, वो आपकी रक्षा जरूर कर सकता है खा करके, तो रक्षा तो होगी आपकी, परंतु शरीर के अंग को दूसरा लगेगा। यहां पे आप स्वयं रक्षा कर सकते हैं और आपके शरीर भी पुष्ट रहेगा। शनि देव जो है मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। यदि किसी की शनि जहां बैठा हो और वहां पर 1 नंबर लिखा हो शनि के साथ में, तो मान के चले शनि उसका नीच का है। और तुला राशि में उच्च का हो जाता है। फिर शनिवार या अमावस्या के दिन काला कंबल साधु संतों को दान देना चाहिए, जिसे भी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और यदि किसी को बीमारी लग जाए, लाइलाज बीमारी लग जाए, तो 41 दिन तक लोहे की अंगूठी एक रोज अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते पानी में डाल देना चाहिए। विकलांग विद्यालय होता है, कुष्ठ आश्रम होता है, वृद्धाश्रम होता है, जहां पर शनि मंदिर हो, जोशी हो, उस व्यक्ति को प्राप्त बुला करके, यानी सूर्य उदय हो उसके पहले पहले बुला करके ब्रह्म मुहूर्त में सरसों का तेल, लोहे की कढ़ाई, काले तिल, अपने पुराने पहने हुए कपड़े, चप्पल, जूते, उड़द, छाता, नमक, कोयला या नारियल दक्षिणा सहित ये सब दान देना चाहिए, जिससे बीमारी ठीक होती है। जीवन में बहुत कष्ट हो, जीवन में सुख शांति के लिए काली गाय यदि मिल जाए तो उसका भी दान किसी जोशी को देना चाहिए शनिवार के दिन। मछलियों को गेहूं उड़द के आटे की गोली अपने ऊपर से 7 बार उतारकर एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर खिलाने से भी बीमारी दुखी में कमी आती है। काले कुत्ते को बेसन की बनी हुई रोटी जिसपे सरसों का तेल लगा हो, वह 7 बार उतारकर तेल लगा करके कुत्ते को खिलाना चाहिए। कुतिया नहीं होना चाहिए। शनिवार को दिन में ठीक 12 बजे दुकान एवं घर में मुख्य दरवाजे पर हरी मिर्ची और नींबू का एक टोटका होता है, वह अवश्य करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ होकर एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना मुंह देखकर 21 बार अपने ऊपर से उतारकर भगवान की पूजा जहां हो वहां पर रख देना चाहिए। और शाम को सूर्यास्त के पहले काले कपड़े की बत्ती बनाकर उस तेल से दीपक जला देवें। दीपक की बत्ती का मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि शनि देव पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। तो दीपक जलाते समय ध्यान करें और प्रार्थना करें कि दुश्मन जो है हमसे दूर हो जावे, तो निश्चित तौर से दुश्मन दूर हो जाएंगे। नारियल को गोला ले, उसके ऊपर से काटकर उसमें 5 प्रकार का तेल भरें, 5 प्रकार के पदार्थ भी भरें और गोले को काले कपड़े से पूरा बंद कर दें और अपने ऊपर से 7 बार उतार कर किसी भी तिराहे चौराहे पर रात को छोड़ करके आ जाएं, यानी 10:30-11 बजे के आसपास। और दीपक कपूर भी जला दें, पीछे मुड़ के न देखें, घर
आकर के हाथ पैर धो लें। इस प्रकार से ये शनि के बहुत से टोटके हमारे किताबों में दिए गए हैं। आप चाहें तो शनि आराधना कैसे करें, शनि ग्रह की शांति कैसे करें, इससे संबंधित आप किताब हमसे उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद में ऐसी किताबें आपको मिलेगी। और यदि आप शनि से संबंधित परेशान रहते हैं तो छाया दान अवश्य करें, मालपुए का दान अवश्य करें, घोड़े की नाल की कील का छल्ला बना करके पहने और श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। बंदरों को लड्डू खिलाना चाहिए यदि शनि परेशान करता हो तो। भैंस, कौवे और मजदूरों को भोजन कराना चाहिए। कुएं में कच्चा दूध डालना चाहिए। सिक्का या धातु से बने 12 सर्प 4 तांबे के नाग नागिन बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए, जिससे भी शनि ग्रह की शांति होती है। और चमड़े का जूता, चमड़े की चप्पल, चमड़े का बैग, चमड़े का बेल्ट, ये पर्स, ये सब चीज शनि जिसका खराब हो उसको उपयोग नहीं करना चाहिए। और यदि शनि बहुत ज्यादा ही खराब हो तो 8 किलो काले उड़द में सरसों का तेल मिलाकर बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। 4 सूखे नारियल भी बहते पानी में डाल देना चाहिए पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतार के। मतलब ये सब उनके लिए है जो शनि से संबंधित परेशानी है और शनि से संबंधित कष्ट में है। सरसों के तेल से बना उड़द के आटे का मीठा हलवा, यह भी शनि भगवान के मंदिर में जाकर के चढ़ाना चाहिए। 7 प्रकार के अनाज हो गए, उड़द हो गया, लोहा हो गया तथा स्वर्ण का दान शनि देव के नाम पे करना चाहिए। शनि महाराज की विशेष पूजा करावे या करे तो हर समय हर जगह धन, संपत्ति, काम, सुख और आरोग्य की प्राप्ति अवश्य होती है। इन दिनों में एक समय बिना नमक का भोजन करना चाहिए, शनिवार की उपासना करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करना चाहिए। ओम प्राम पीम प्रोम च शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम खाम कीम खोम स शनिश्चराय नमः, ओम खाम कीम खोम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस प्रकार के ये मंत्र हैं। ओम ह्रीं नीलांजलम समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये वैदिक मंत्र है। इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। हमेशा शनि जो है जिनका पवित्र आचरण नहीं होता उनको कष्ट देते हैं। आंतरिक का मतलब हो गया भीतरी और बाहरी दोनों, मन की भी स्वच्छता होना चाहिए। सात्विक भोजन करें। शुद्ध विचार वाले व्यक्ति के भाग्य को शनिदेव चमका देते हैं, इसलिए अपने विचार शुद्ध रखें। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति को सुखी रखते हैं, परेशान नहीं करते हैं, इसलिए अच्छे कर्म करें, अच्छी विचारधारा रखें, हर व्यक्ति का मदद करने का प्रयास करें। शनि देव की उपासना और साधना से और पूजा करने से शनि देव के साथ साथ राहु केतु के अनिष्टकारी प्रभाव को भी आप बचत कर सकते हो। और शनि देव की पूजा के समय उनको चंदन, धूप, फूल, अगरबत्ती, दीपक ये अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब आते हम शनि देव का हवन कैसे करें। कुछ नहीं करना है आपको। जो हम बार बार बोलते हैं कि शनि देव का हवन करना हो, यदि आपको घर में खुद शांति करना हो और अभी फ्री भी हैं आप और करना चाहिए हवन ज्यादा से ज्यादा, जिसको बीमारी हो यानी पत्रिका अवश्य चेक करा ले पहले कि शनि देव की ढैया तो नहीं चल रही है, शनि की 7.5 तो नहीं चल रही है, शनि नीच का तो नहीं है, शनि की महादशा तो नहीं है, शनि की अंतरदशा तो नहीं है, या शनि की प्रत्यंतर दशा तो नहीं चल रही है। या फिर सिम्टम आप देखें कि पैरों में बार बार लगती हो, पैरों में दर्द होता हो, विशेष तौर से सीधे पैर में, तो मान के चले शनि का दोष लग रहा है।
तो हवन करने के लिए ओम श्री मन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपिज्जन कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो स्वधा, ओम एतद कर्णप्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। इस प्रकार ये 21 सभी देवी देवताओं का आह्वान कर ले ये मंत्र बोल करके, और इन 21 देवताओं के नाम से आपको 11-11 आहुति देना। उसके बाद शनि देव का जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र से आपको ज्यादा से ज्यादा हवन करना है। समय मत देखो। इस हवन सामग्री जो रहेगी उसमें काले तिल अवश्य मिला लें, काली उड़द भी मिला लें, सरसों का तेल मिला लें, काले तिल से बने हुए गुड़ के लड्डू ले लें, काला आसन ले लें तो बहुत अच्छी बात है, या नीला आसन ले लें। शमी की लकड़ी अवश्य होना चाहिए। बालहड़, गूगल, जावित्री, लवंग, दालचीनी, अगर तगर, जायफल, इलायची, आंवला, कपूर कांचली, इंद्रजो, गिलोय, बालछड़, पटलीपन, मुलटी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुष्पर, मुर्ग, मजीठ, गोखरू, शतावर, छार छबीला और देवदारू, ये जड़ी बूटियां हैं। ये जड़ी बूटी वाली दुकान पे मिल जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये सब जड़ी बूटी भी लेकर के आए, इनको मिक्सी में पीस लें या खलबत्ते पर बारीक कर लें और फिर उसको हवन सामग्री में मिला के हवन करें। शनि भगवान के द्वारा जब खराब हो जाते हैं तो कई प्रकार से कष्ट मिलता है, जिनको हम क्रूर दृष्टि कह सकते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति का स्वास्थ्य गिरता है, वजन कम हो जाता है, भूख नहीं लगती है, विभिन्न रोग लग जाते हैं, गोली दवाई लेने के बाद भी दवाइयों का असर नहीं होता है, बीमारी से हमेशा डर लगता रहता हो, ऑपरेशन, कई ऑपरेशन कराना पड़ते हैं, व्यापार में हानि होती है, धंधा चौपट हो जाता है, आय के साधन बंद हो जाते हैं, आय से अधिक खर्च होने लगते हैं, जिस काम को हाथ डालते हैं उसमें हानि होती है, संचित पूंजी धीरे धीरे डूब जाती है, व्यवसाय बंद हो जाता है, फैक्ट्री में ताले डल जाते हैं, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, आर्थिक तंगी और निर्धनता आ जाती है। ये सब कारण जो है सिर्फ शनि की वजह से होते हैं। यदि आपके परिवार में किसी को भी इस प्रकार की परेशानी हो तो पत्रिका अवश्य चेक करवा लें किसी अच्छे योग्य व्यक्ति से, ताकि वो आपको बता सके कि वर्तमान में शनि की वजह से हो रहा है या किसी अन्य की वजह से हो रहा है, कोई जादू टोने की वजह से हो रहा है, कोई काला जादू की वजह से हो रहा है, या पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से हो रहा है। क्योंकि कष्ट तो कोई भी नहीं चाहता, पर फिर भी कष्ट आते हैं। एक ही चूल्हे पर भोजन बनता है, एक जैसा ही खाना बनता है, बनाने वाला भी एक ही मनुष्य होता है, फिर भी अलग अलग मनुष्य को अलग अलग बीमारी लगती है, अलग अलग कष्ट मिलते हैं। उसका कारण ही यही होता है कि वह उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल की वजह से बीमारियां मिलती। किसी को सिर दर्द होता है, किसी को पेट दर्द ज्यादा होता है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को पैर दर्द की समस्या है, तो किसी को बाल झड़ने की समस्या होती है, किसी को सिर दर्द होता है, किसी को कंधे का दर्द होता है। तो अलग अलग प्रकार का कष्ट अलग अलग प्रकार के ग्रह नक्षत्रों की वजह से समय आने पर दिया जाता है। इसलिए शनि महाराज का जहां भी मंदिर हो वहां अवश्य जाएं और शनि भगवान से निगाह मत मिलाइए। यानी शनि भगवान के सामने जब भी पूजन करते हैं उनसे आंखों से आंखें नहीं मिलना चाहिए। तो आपको ऐसे मंदिर जाना है जहां पर शनि भगवान की शिला हो, शनि ग्रह की शिला हो, शिला रूप में उनको पूजा जाता हो, मतलब मूर्ति जहां पर हो जिसमें आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह हो, ऐसे मंदिर में आपको पूजन अर्चन के लिए नहीं जाना। क्योंकि वहां पे आप जाओगे
तो आंख बंद करके तो नहीं जा सकते, आंख तो खुली रखना पड़ेगी। और जब आंख खुली रखोगे तो जो शनि देव की जो मूर्ति है, उस मूर्ति से आपकी आंखें 2-2 4 अवश्य होगी। और कहा जाता है कि शनि देव से आंखें नहीं मिलाई जाती है। इसलिए आपको ऐसे मंदिर जाना है जहां पे शिला हो, तो शिला की पूजन अर्चन आपको करना है। जब शनि का क्रोध बढ़ता है तो शत्रु अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, और शनि के क्रोध यदि करता है तो कई बार जादू टोना भी आपके ऊपर हो जाता है। घर में चींटियां ज्यादा निकलने लगती है जब शनि का क्रोध रहता है तो। और शनि महाराज की वजह से, क्रोध की वजह से पारिवारिक जीवन कई बार बर्बाद हो जाता है, पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो जाता है, पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, सुख शांति नहीं रहती है, स्त्री या पुरुष में आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है, तलाक की नौबत आ जाती है, झुंझलाहट आ जाती है, बहुत ज्यादा क्रोध स्वभाव बन जाता है, और नीच किस्म की स्त्रियों के प्रति झुकाव हो जाता है, अवैध संबंध बन जाते हैं, नींद नहीं आती है, प्रेम स्नेह अपनापन दया ममता और परोपकार से नाता टूट जाता है, बोलने में भाषा कटु हो जाती है, असत्य वचन बोलने लगता है, झूठ बोलने लगता है, कपटी हो जाता है, दुराचरी हो जाता है, आलसी हो जाता है, निकम्मा भी हो जाता है। यानी सांसारिक जीवन तो खराब हो जाता है और आध्यात्मिक रुचि भी समाप्त हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा हो, पहले लगता था, तो आप समझ जाओ कि कहीं न कहीं शनि भगवान की कुदृष्टि है। इसलिए पहले शनि के जप तप किया जाए, दान किया जाए। बुद्धि काम नहीं कर रही हो, चिंता लग गई हो, मानसिक चिंता लग गई हो, निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो गई हो और नशा करने लगा हो विशेष तौर से, तो आप मान के चलो शनि का कुप्रभाव उस मनुष्य के ऊपर आने लगा है। तो आप चाहे ये चेक करवाना हो कि किसका कुप्रभाव है, पिछले जन्म के क्या पाप कर्म किए थे, तो आप 9893128047 पर संपर्क कर सकते हैं, और 7649862712 इन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको नवग्रह कैसे शांत करें, शनि की शांति कैसे करें, इस संबंध में आप उचित पुस्तक दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। दुर्घटनाएं, अकाल मौत, उलझन, उलाने, अपयश, हानि, ये सब शनि की वजह से ही होती है। और दरिद्रता नाश करना हो तो पीपल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ऐसे जगह पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए जहां पर उसे कोई उखाड़े नहीं। स्वयं की जमीन खरीद करके पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, ताकि आगे जाने पर वो वृक्ष के कटने की संभावना नहीं हो।